गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये अष्टमी के दिन का वीडियो है और नवमी के दिन मैंने वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी पूजन होता है, इसलिए अष्टमी की तैयारी कर रही हूँ मैं। और नहाकर तैयार हो गई हूँ, मतलब बाल बाल खींच रही हूँ। थोड़ा सा जो डेली का मेरा मेकअप वगैरह रहता है, क्रीम लगाना, सनस्क्रीन लगाना, थोड़ा सा लिप टिंट लगाना, यही सारे काम मेरे वही मैं कर लेती हूँ। बिंदी लगा लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ। आज सोचा था साड़ी पहनूं, लेकिन इतना ज़्यादा काम निकल आया कि फिर मैंने साड़ी वाड़ी छोड़ दी। मैंने सोचा चलो सूट डाल लेते हैं। और आज सुबह इनको स्कूल भी जाना था तो उसमें भी खाना बनाना, तो मैं फटाफट से पहले कद्दू की सब्ज़ी बना कर आई थी और उसके बाद ही मैं और सारी की तैयारी करूँगी। आज जल्दी उठ गई थी, बच्चे भी सो ही रहे हैं और मेरा ये था कि बस खाना जल्दी बन जाए, जो भी मुझे प्रसाद भोग का जो भी बनाना है उसके बाद ही मैं बच्चों को उठाऊँ। लेकिन दक्ष कहाँ मानने वाला है, वो टाइम से पहले ही जग जाता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश थी कि आधा पर्दा जितना भी है वो बन जाए। ये मैंने टिंट लगाया है, ये 3 in 1 है। आई इसको ब्लश, आई शेडो और लिप टिंट 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम नेचुरल लगता है। तो मैंने सोचा चलो ये हरी और लाल चूड़ियाँ पहनती हूँ मैं। तो ये काफ़ी पुरानी चूड़ियाँ हैं, मतलब ये चूड़ी बहुत टाइम पहले ली थी मैंने। तो मैं चलो आज डाल लेती हूँ। कांच की चूड़ियाँ हैं तो अच्छी भी लगती हैं, थोड़ी सी खन खन की आवाज़ होती है पूरे घर में। तो मैं डाल लेती हूँ कभी कभी। त्योहारों पे अक्सर मैं चूड़ियाँ इस तरीके से डालती ज़रूर हूँ। कंगन को निकाल के रख देती हूँ, बहुत कम ही पहनती हूँ फिर कंगन। और आपको मैं बता देती हूँ, मेरे कान में जो है मैंने मोती वाला जो आर्टिफिशियल है ना वही पहना हुआ है। और मेरे जो गोल्ड का है थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ टूट गया है, इसकी वजह से उसको सुधरवाने जाना है। फिर मैं सीधे चली आई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं खीर बनने के लिए रखूँगी। सुबह जो भी बनाया था, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह उनको दिया था, उसके बाद फिर मैंने ये गैस वगैरह साफ़ करी है, एकदम चमकाई है बढ़िया, स्लैब वगैरह साफ़ किया है। उसके बाद ही मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने खीर बनने के लिए दूध उबलने रख दिया है, थोड़ी सी चिरौंजी निकाली है। खीर में सब कुछ भी डालो ना डालो, चिरौंजी का जो स्वाद होता है वो बहुत अच्छा लगता है, हमेशा डालनी चाहिए। और मेरे पास बादाम थे तो मैंने बादाम थोड़े काट लिए और चिरौंजी, तो बस यही 2 चीज़ें मैं डालूँगी खीर में। तो जब तक दूध उबल रहा है तब तक मैंने बादाम कट कर लिए हैं। आलू भी मैंने उबाल लिए हैं क्योंकि मुझे आलू की सब्ज़ी भी बनानी है। भोग में सिर्फ हमारे यहाँ खीर पूड़ी लगती है तो मैं वही बनाऊँगी। बहुत लोगों के यहाँ पे हलवा पूड़ी लगता है तो वो लोग हलवा पूड़ी बनाते होंगे, हलवा चना लगता होगा तो हलवा चना बनाते होंगे। हमने अक्सर अपने मायके और ससुराल दोनों तरफ ही हलवा चना क्या बोल रही हूँ मैं, जो खीर है वो खीर और पूड़ी मैंने देखी है और वही माता को भोग लगता है तो मैं वही बना रही हूँ। और चढ़ाने के लिए तो आप हलवा पूड़ी चना सब चीज़ें लगाकर भोग बना के तैयार कर सकते हो। तो ड्राई फ्रूट कट कर लिए हैं, तो साथ साथ मैंने आटा भी लगा दिया है। थोड़ी देर पहले लगा के रख दो ना तो अच्छा सा गुद के तैयार हो जाता है, थोड़ा रेस्ट मिल जाता है उसको। तो यहाँ पे मैं टाइट डो लगा रही हूँ पूरियों के लिए। और बस उसके बाद मैं सब्जी की तैयारी करूँगी। तो ये आटा गूँथ गया है, इसको ढक के रख देंगे ताकि एकदम सूखे नहीं। अब तो गर्मी तो हल्की हल्की पड़ने लगी तो सूखने भी लगे। मौसम का तो पूछो ही नहीं, कब करवट बदल लेता है, कभी मौसम ठंडा कभी गर्म। तो यहाँ पे आलू उबल चुके थे तो ठंडे हो गए हैं और मैं इनको छील लेती हूँ, हल्के हल्के से गर्म है बस। तो आधे आलूओं की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी कि हम लोग हैं ही थोड़े लोग, और यहाँ पर आसपास से कन्या को लाना फिर भोजन करवाना थोड़ा सा नहीं रहता है इतना, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मैं ऊपर ही बस बनी रहती हूँ अपने घर में ही, नीचे न उतरना, किसी घर जाना आना इतना हमारा मतलब कुछ नहीं है। तो मैं जानती भी नहीं हूँ कहाँ कहाँ कन्या मिलेंगी, कितनी दूर दूर कहाँ मिलेंगी। तो मैं अपने घर में ही अपनी बेटी को ही कन्या माता बनाकर पूज लेती हूँ, सब कुछ वही कर लेती हूँ। तो वही हिसाब से मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं टमाटर भी कट कर ली हूँ, हरी मिर्ची हरा धनिया काट के रख ली हूँ। और ये दूध अच्छा खासा उबल गया था, मतलब पक गया है दूध। तो मैं इसमें भीगे हुए चावल डाल देती हूँ। अच्छा, जब भी मैं खीर बनाती हूँ, खीर के लिए जो चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ वो राजरानी चावल इस्तेमाल करती हूँ। एक तो वो छोटा होता है बहुत गोल मटोल सा, और दूसरा कि उसमें अच्छी सी खुशबू आती रहती सौंधी सौंधी सी। तो खीर को अभी पकने देंगे, जब तक चावल नहीं हो जाते टाइम लगेगा। तब तक मैंने सब्जी यहाँ छौंक दी है सिंपल हींग जीरा से। 9 दिन तो प्याज वगैरह तो नहीं बना है मेरे घर पे, 10वें दिन मैंने बनाऊँ, 10वें दिन मैं शुरू करती हूँ प्याज बनाना, 9वें दिन भी नहीं करती हूँ। तो ये तो अष्टमी का दिन है। तो यहाँ पे मैं हींग जीरा और हरी मिर्ची से तड़का लगाऊंगी, जैसे आलू फ्राई करते हैं ना हल्दी वगैरह डाल के, वैसे ही पहले फ्राई कर दूंगी। टमाटर वगैरह भी डाल दूंगी, फिर बेसिक मसाले जो होते हैं धनिया पाउडर नमक मिर्ची स्वाद के अनुसार सारी चीज़ें डाल देंगे, थोड़ा सा भून के पका लेंगे। उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो ये जितनी आपको सब्ज़ी चाहिए, जितनी ग्रेवी वाली चाहिए उस हिसाब से पानी डालना होता है।
और उसके बाद इसको खूब पकाना होता है ताकि पानी जो है उसका फ्लेवर कम हो जाए और ऑयल का और मसाले का फ्लेवर अच्छा आने लगे, कलर भी अच्छा दिखने लगे। तब तक इसे पकाना है। जब ये पक जाएगी तो हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। और फिर उसके बाद जब बस मैं यही कर पाई थी, फिर मैं तक्ष जग चुका था और आद्या को उठाने जा रहा है। आद्या, लाडो, लाडो, ये भी बोल रहा है आद्या, लाडो, आद्या, लाडो, दीदी, उठो, दीदी, दीदी उठो। वेरी गुड। क्लैपिंग दक्षु, दक्षु क्लैपिंग। आप क्या क्लैपिंग नहीं करोगे? दीदी फिर सो गई। फिर बुलाओ दीदी, लाडो। अच्छा फिर से बुलाओ लाडो, उठो। क्यों? दीदी नहीं उठ रही है। लाडो, उठो। तो यहाँ पे खीर भी बन चुकी थी, तो मैंने इसमें बादाम और चिरौंजी डाल दी है। और आध्या और दक के उठने से पहले मैं सारा काम कर लेना चाहती थी 9 बजे तक, लेकिन दक तो जग ही गया था, आध्या थोड़ा लेट उठी थी। बस अब आध्या और दक को दोनों को नहला कर तैयार भी करूँगी मैं। यहाँ पे सब्जी बन गई है अच्छी सी, देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई। हरा धनिया डाल दिया है मैंने और बस फटाफट से कुछ पूड़ियाँ बना लूँगी जो कि माता के भोग के लिए और कन्या पूजन के लिए यानी आध्या के लिए और 10 बच्चों के लिए इस तरीके से बना के रख लूँगी। तो ये रहेगा कि बार बार मतलब सेकनी नहीं पड़ेंगी। और बस अब कन्या का पूजन करेंगे और माता का भोग भी लगाएंगे। और यहाँ पे पूड़ियाँ मैं सेक लूँगी फटाफट से। पहले थोड़ी बेल लेती हूँ, जब तक तेल है वो गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं एक एक करके फटाफट से जल्दी जल्दी सेक लूँगी। और उसके बाद में जाकर दक्ष को नहलाकर तैयार करूँगी, क्योंकि आध्या तो नहा लेती है, तैयार भी हो जाएगी। दक्ष को अभी थोड़ा देखना पड़ता है, कभी कभी वो आध्या के साथ में ही नहा लेता है और बार बार जाना जरूर पड़ता है, क्योंकि आपस में लड़ते बहुत है, चिल्लाते बहुत है, तो वो सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, आज के दिन इनकी छुट्टी नहीं रहती है, अष्टमी के दिन नवमी की छुट्टी रहती है। हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है, तो हमको ये बात ना बहुत खलती है, क्योंकि अगर अष्टमी की भी छुट्टी होती ना तो ये घर पे होते तो बहुत सारा हेल्प हो जाता है। मतलब खाने बनाने में तो नहीं, लेकिन ये है कि बच्चे देख लेते हैं, पूजा पाठ का सामान लगवाने में, ये सारी चीज़ों में बहुत हेल्प हो जाती है। तो सारी चीज़ें तो पहले से ला के रख दी थी इन्होंने, केले वगैरह सब चीज़ें, लेकिन बस ये है अब मैं यहाँ पे अकेले कर रही हूँ। ये भोग की थाली लग गई है, तो बस अब मैं लेके जा रही हूँ मंदिर में। और सबसे पहले मैं आध्या को तैयार करूँगी, तो कौन सी ड्रेस पहनाती हूँ दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने ना आध्या के लिए ये ड्रेस ली थी मिंत्रा से, एक और टॉप लिया था और मैं काफ़ी टाइम पहले ली थी, मैंने आप लोगों को अभी तक दिखाई नहीं थी। मैं सोच रही थी आज से ये पहना देती हूँ। ये देखिए इस तरीके की है, आगे करने की इस तरीके ये डोरी है, गले में बन जाएगी, पीछे इलास्टिक है, अभी इसका टैग भी नहीं हटा है। और ये इस तरीके की फ्रॉक है, फ्लेयर वाली, जीप टंग्स थोड़ी सी स्लिप हो रही है। दक्ष को भी नहला के तैयार कर दिया है, ड्रेस पहना दी है, आध्या को ये पहनाना है। और आध्या इतनी पतली है, इतनी पतली है कि इसके ये भी ढीला हो रहा है। और देखो बाबू बोले आओ कटर से काटूं मैं, ऐसे टूट जाएगा, टूट गया, रहने दो। तो ये इसकी ड्रेस है, पतलू राम को पहनाएंगे। आजा पतलू राम कहाँ? अब ये पतलू राम के ऊपर कैसी लगेगी, इसलिए मैंने ये लटकी हुई। चलो पहनाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बाद में हम इसको टाइट कर देंगे। टाइट कर दोगे? तो पतलू राम को पहनाते हैं ये ड्रेस। और आप लोग सोच रहे होंगे इस बनियान के मतलब केमिसोल के ऊपर क्यों पहना दे रही हूँ। अब केमिसोल तो अंदर पहननी चाहिए, चाहे कोई भी हो, छोटा बच्चा भी हो। इस ड्रेस का ना पीछे का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बैकलेस है, जिसकी वजह से उसकी केमिसोल पीछे दिखती है। खैर छोटी बच्ची है, ऐसा सब चलता है और अच्छा भी लग रहा था ड्रेस। और पीछे इसमें गले की तरफ बद्धी है तो बस बांध दो, और नीचे की तरफ ऐसे ही फ्लेयर है। बस थोड़ी सी मोटी होती तो ये जो लटक रहा है ना, इतना लटक नहीं रहा होता। लेकिन फिर भी मैं बाद में इसकी फिटिंग वगैरह करूँगी, तब मैं आपको फिर बाद में कभी दिखाऊँगी। और अभी तो बस इसके बाल भी हल्के गीले हैं, तो मैं अभी इसकी कॉम्ब कर दूँगी और बस इसको तैयार कर दूँगी क्लिप्स वगैरह लगा कर। तो ये तैयार हो गई है, आप लोग देखिएगा, इसकी क्लिप्स वगैरह भी लगा दी है और इसको इसे घूम के दिखाने में बड़ा मज़ा आता है।
तो बस अभी मैं अघियारी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, जो हवन करने के लिए होती है, उसको मैंने कंडे जो होते हैं उपले जो बने होते हैं गाय के गोबर से, उनको उसकी मैं आग तैयार कर ली हूँ। और उसके बाद कहते हैं कि जब भी भगवान को हम भोग लगाते हैं वो प्रसाद तो हम ही लोग खाते हैं, लेकिन जब हम अग्नि को अर्पित करते हैं तब वो माता के तक पहुंच जाता है, यानी जो हम चढ़ाते हैं वो जल जाता है, जो उसमें वो अग्नि देवता ग्रहण करके भगवान तक पहुंच जाता है। तो बस वही है, केले वगैरह रख लिए हैं, माता के पास रखूंगी, कान्हा जी के पास रखूंगी, और ये खीर पूरी का भोग लगाऊंगी। पूजा हो गई है संपन्न, आरती भी कर ली है, प्रणाम कर लेंगे, गलती की क्षमा मांग लेंगे जो भी गलती हुई हो। और बस जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। अब क्या कर सकते हैं, हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी। अब क्या है, माता रानी और लंगूरा ये बैठ गए हैं, अब इनको भोजन कराया जाएगा। तो सबसे पहले मैं माता रानी के पैर धुलूंगी, आद्या के सबसे पहले मैं पैर धुलूंगी। उसके बाद जो ये जल होता है जहाँ हम कन्याओं के पैरों को धुलते हैं, इस जल को पूरे घर में छिट्टे डाल दो, बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पे पहले उसके पैर धुल दिए हैं, अब मैं उसका टॉवल से उसके पैर पोंछ दूंगी अच्छे से। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सोचती हूँ 9 कन्याएं बैठी हूँ और फिर 9 कन्याओं के पैर धुलूँ, उनके पैर पोंछूँ, फिर उनको महावर लगाऊँ, इतना सब कुछ करूँ तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आद्या के महावर नहीं लगाया था कि कुछ दिन बाद आद्या को स्कूल शुरू होने वाला, आद्या बोल रही थी मुझे महावर मत लगाना मम्मा। तो ना ठीक है बेटा नहीं लगाऊंगी। तो जैसा बच्ची कह रही है वैसा भी मैं करती जा रही हूँ। तो बस अभी मैं उसको टीका कर दूंगी, और टीका वगैरह करने के बाद फिर मैं उसकी थाली सजा के लाऊंगी और उसको खाना खिलाऊंगी, उसका भोजन कराऊंगी, माता रानी को ग्रहण कराऊंगी, और दक्ष के लिए भी लाऊंगी तो दक्ष भी करेगा, उसका भी टीका कर देती हूँ मैं। तो जब मैं दक्ष का टीका कर रही थी उस टाइम का कैमरा बंद कर गई थी, मुझे पता भी नहीं चला था कि उसको ऑन भी करना है फिर, तो वो नहीं रिकॉर्ड हो पाया है। लेकिन अब दोनों लोग बैठे हैं, दोनों लोग के लिए खाना लेके आऊँगी और दक्ष को भी टीका करके दक्ष के लिए भी खाना लाऊंगी। इसके बाद में दक्ष के लिए भी टीका करके खाना लाने वाली हूँ। तो इस तरीके से वो कहते हैं ना, घर ही में मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। तो मैंने अपने माता रानी को घर में बैठे बैठे ही प्रसन्न किया है। बस यही कामना करती हूँ कि माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे, सभी को खुशियाँ दें, और बस सभी की मनोकामना पूरी करे। हे गाइस, तो अभी शाम हो गई, शाम के 7 बज रहे हैं। आज ये बहुत लेट आए हैं, आज 6 बजे ये आए हैं घर। आज वहाँ पर प्लॉट पे हमारे काम नहीं चल रहा था, कोई जो लेबर मिस्त्री जो थे वो सारे लोग तो आज अष्टमी मनाने चले गए थे, उनके यहाँ होता होगा आज के दिन। तो वो लोग आज के दिन छुट्टी ली है और हम लोगों ने भी दे दी है। भाई भगवान के लिए, आप श्रद्धा के लिए, पूजा पाठ के लिए ले रहे हो तो आप लोग भी जाइए। और आज प्लम्बिंग वाले जो भैया हैं वो आए हुए थे, तो जो प्लम्बर थे वो काम कर रहे थे सुबह से। तो स्कूल से आने के बाद ये वहीं रहते हैं ज़्यादातर, मतलब ये वहीं रहते हैं, सब लेबर मिस्त्री प्लम्बर जो चले जाते हैं ना उसके बाद ही आते हैं। तो आज जो प्लम्बर वाले भैया हैं वो 6 बजे गए हैं, तो 6 बजे ये घर आए हैं। और आज मैंने इनको बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा। आज सारा दिन मतलब सुबह तो टाइम तो बिज़ी रही, फिर नीचे आंटी जी के यहाँ चली गई, वहाँ भी पूजा वगैरह वहाँ में शामिल हुई, हवन वगैरह हुआ। उसके बाद फिर मैं जब ऊपर आई तो लाइट ही नहीं आ रही थी 2-2.5 घंटे के लिए, 2-2.5 घंटे लाइट गायब थी। फिर मैं सोचा ऐसा ना हो कि आज रात भर लाइट ना आए,
तो इसलिए इन्वर्टर कम यूज़ कर रही थी। वैसे भी इन्वर्टर अब पुराना वाला हो गया है, बैटरी उसकी पुरानी हो गई है, तो फिर डर भी लगता है कि कहीं बैठ ना जाए। और बस उसके बाद लेटी रही, लेकिन मन नहीं किया था, नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार 2-4 बार बीच बीच में आधा आधा घंटे बाद फ़ोन कर रही थी इनको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये बोल रहे थे प्रियंका जब काम हो जाए तभी आएंगे, तो मुझे 5 बजे आ जाएंगे। और जब ये स्कूल गए थे आज, तो कह रहे थे कि आज लेबर मिस्त्री नहीं आ रही है, आज प्रियंका जल्दी स्कूल से जब आ जाएंगे तो 4 बजे तक आ जाएंगे तो थोड़ा आराम करेंगे, थक जाते हैं। लेकिन आज भी इनको आराम नहीं है। जब तक घर बन नहीं जाता है तब तक इनकी यही हालत होने वाली है। एक कहावत है या कुछ कह सकते, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी को पतला होना है तो घर बनवाना शुरू कर दे। तो इस टाइम ना इनकी हालत कुछ जैसी ही हो गई है। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहते, बहुत थके रहते हैं, कभी जाहिर नहीं करते हैं, बहुत थके रहते हैं। सारा दिन स्कूल के बाद आने के बाद वहाँ, फिर रात में आए, खाए पिए सो गए। अब आते ही बच्चे ऐसे चिपक जाते हैं, पूछो मत। तो अभी आध्या और दक्ष दोनों इनके साथ गाड़ी से बाइक से एक राउंड लगाने गए हैं और कुछ लेकर आएंगे खाने पीने की चीज़ें। तो अभी क्या है, चाय वगैरह बनाई थी, इनको पिलाई, मैंने भी पी। तो आज ना सोई बिल्कुल नहीं है, तो आंखों में नींद भी भरी हुई है और थकान भी बहुत है, हो जाता है। दिन बड़े होने लगे हैं, रात बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी 9, 10, 11 बज जाते हैं। अब तो खाना बनाते बनाते पता ही चलता है टाइम कब 10 बज जाता है। तो बस वही, आज मुझे खाना वगैरह तो बनाना नहीं है क्योंकि सब रखा हुआ है, मैं अकेली कितना खाती, सब रखा हुआ है। तो बस गर्मा गर्म पूड़ी निकालूंगी, इनको भी खिलाऊंगी, मैं भी फिर खाऊंगी। बस अब कल का कल देखेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है मैं यही ख़त्म करती हूँ, आपसे मिलूंगी कल नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरा सपोर्ट करना, मुझे आगे बढ़ाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।